आदमी ने बस नोटों को तोड़ मरोड़ कर चाय में डाल दिया। लेकिन जब उसने नोटों को बाहर निकाला तो उसने पाया कि बिल्कुल नए नोट कई सालों से इस्तेमाल किए जा रहे पुराने नोटों जैसे लग रहे थे। ये महसूस करते हुए कि यह तरीका संभव है, उसने सारे नोट चाय में डाल दिए, क्योंकि ये सारे नोट नकली थे जिन्हें उन्होंने अभी अभी छापा था। इसलिए उन्होंने तब तक इंतजार किया जब तक कि नोट चाय में न भर जाएं। उन्हें कपड़े की रस्सी पर लटका दिया और फिर उन्हें सुखाने के लिए हेयर ड्रायर निकाला, ये सत्यापित करने के लिए कि क्या नकली नोटों के इस बैच का इस्तेमाल किया जा सकता है। भाई तुरंत ट्रेन स्टेशन पर स्टोर पर आए और पानी की जांच करने की योजना बनाई। कौन जानता था कि बॉस ने अभी अभी नोटों को अपने हाथ में लिया था और फिर उन्हें 2 बार खींचा और उसकी आंखों में तुरंत एक जानलेवा नजर उभरी और फिर उसने उसका हाथ पकड़ लिया। हाँ, कुछ गड़बड़ होने का एहसास होने के बाद वो मदद के लिए आगे बढ़ा और अपने भाई को भीड़ से बाहर निकालने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी। लेकिन बॉस उसे जाने देने को तैयार नहीं था। उसने दुकान भी छोड़ दी। बेताबी में दोनों को पागलों की तरह भागना पड़ा। आखिरकार कई किलोमीटर तक भागने के बाद वे सफलतापूर्वक उनका पीछा कर रहे लोगों से छुटकारा पा गए। उन्हें कभी उम्मीद नहीं थी कि सावधानी से बनाए गए नकली नोट काम नहीं करेंगे, लेकिन दोनों भाइयों ने हार नहीं मानी। घर लौटने के बाद दशान ने बैंक नोट लिए और गहराई से सोचने लगा। वो समझ नहीं पा रहा था कि इतनी यथार्थवादी बुद्धिमत्ता को बॉस एक नजर में कैसे पहचान सकता है। इसलिए उसने एक नकली बैंक नोट को 2 असली बैंक नोटों में मिलाया और अपने भाई से कहा कि वो अपनी आंखें बंद करे और नकली बैंक नोट को पहचाने। अप्रत्याशित रूप से भाई को कुछ ही सेकंड में नकली बैंक नोट मिल गया। खास वजह थी कागज। पता चला कि झेनकाओं ने एक खास कॉटन पल्प पेपर का इस्तेमाल किया था, लेकिन नकली नोट बनाने के लिए उन्होंने वुड पल्प पेपर का इस्तेमाल किया। दोनों तरह के बीजों में न केवल स्पर्श में बल्कि आवाज में भी स्पष्ट अंतर था, जिसके कारण दुकान के मालिक ने एक नजर में ही नकली नोटों को पहचान लिया। शुद्धता के समान कॉटन पल्प पेपर खोजने के लिए भाई तुरंत सड़कों और गलियों में चले गए और विस्तृत खोज की, लेकिन उन्हें कॉटन पल्प पेपर जैसा कोई कागज नहीं मिला। लेकिन जब दोनों थोड़े हताश थे तो अचानक दशान को आश्चर्य हुआ कि एक पत्रिका पर कागज कॉटन पल्प पेपर जैसा ही था, लेकिन बहुत पतला था। लेकिन अगले ही पल दशान ने सीधे कागज के 2 टुकड़ों को एक साथ जोड़ दिया। इस बार यह शुद्धता के समान लगा और यह महसूस करते हुए कि इस तरह का कागज ठीक है, भाइयों ने तुरंत काम करना शुरू कर दिया। हालांकि नकली पैसे बनाना आसान नहीं है, क्योंकि उच्च गुणवत्ता वाले नकली पैसे बनाने के लिए आपको न केवल सही कागज ढूंढना होगा, बल्कि आपको बैंकनोट पर प्रत्येक पैटर्न को मैन्युअल रूप से हाथ से बनाना होगा। यह पता चला है कि बैंकनोट के उत्पादन में अक्सर माइक्रोप्रिंटिंग तकनीक का उपयोग किया जाता है और उस पर पाठ या पैटर्न को नग्न आंखों से देखना लगभग असंभव है और आमतौर पर स्पष्ट रूप से देखने के लिए आवर्धक कांच के उपयोग की आवश्यकता होती है। इसलिए यदि आप नकली पैसे बनाना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले बैंकनोट के पहले मसौदे को हाथ से बनाना होगा। सौभाग्य से यह दशान के लिए मुश्किल नहीं था, जो पेंटिंग में बहुत प्रतिभाशाली था। उसने बिना कुछ कहे बैंकनोट पर विवरण का अध्ययन किया और फिर उस पर बनावट को ध्यान से देखा। अंत में 1 सप्ताह की ड्राइंग के बाद उसने आखिरकार बैंकनोट के दोनों तरफ सभी पैटर्न खींचे। अगला कदम शुद्धता के अनुपात के अनुसार नक्काशी को कम करना था। इस पर बनावट को और अधिक यथार्थवादी बनाने के लिए दासन ने इसे विशेष रूप से रासायनिक एजेंट की एक परत के साथ लेपित किया और फिर बैंकनोट को ओवन में रखा और इसे बार बार पकाया। इस तरह बैंकनोट का टेम्पलेट पूरा हो गया। इसके बाद उन्होंने छोटे मूल्यवर्ग के साथ जालसाजी विरोधी पट्टियों को हटा दिया और उन्हें नकली बैंकनोटों में डाल दिया। यह पता चला कि जालसाजी विरोधी पट्टियां अक्सर सार्वभौमिक मूल्य स्नूपी की जालसाजी विरोधी पट्टियां थी। सबसे सही एक 500 रुपए की जालसाजी विरोधी पट्टी बन गई। ये सब करने के बाद जाल पर पानी की एक परत लगाई गई और बैंकनोट को वांछित सैंडविच संरचना में सफलतापूर्वक बनाया गया। हालांकि उन्हें जल्द ही एक नई समस्या का सामना करना पड़ा, यानी बैंकनोट पर संख्याएं कोण के साथ बदल जाती थी और अलग अलग रंग दिखाती थी। सौभाग्य से इस समय दशान के पास एक अच्छा विचार था। उन्होंने सीधे धातु पेंट और स्याही को एक साथ मिलाया। जैसी कि उम्मीद थी, इस बार असर अच्छा रहा, लेकिन फिर दशान ने तैयार नोटों पर वार्निश की एक परत लगाई ताकि उसका स्वाद शुद्धता जैसा कुरकुरा हो जाए। फिर दोनों भाइयों ने नकली नोट बनाने के लिए फिर से चाय का इस्तेमाल किया। हेयर ड्रायर से उन्हें सुखाने के बाद ये क्या के ताजा नकली नोट आसानी से निकल आए। इस श्रम के परिणामों को सत्यापित करने के लिए वे दोपहर के भोजन के ब्रेक का लाभ उठाकर बाजार आए और ये जांचने की योजना बनाई कि क्या नकली नोटों के उन्नत संस्करण का उपयोग किया जा सकता है। पता चलने के बाद भागने की सुविधा के लिए छोटे भाई ने जानबूझकर अपने भाई का हाथ पीछे से खींचा। जैसे ही उसके भाई ने नकली नोट आगे बढ़ाए, उसका छोटा सा दिल तुरंत उसके गले में आ गया। लेकिन अगले ही पल बॉस ने पेय की एक बोतल थमा दी। अप्रत्याशित रूप से उन्होंने वास्तव में नकली नोट खर्च कर दिए। नकली नोटों को पवित्रता में बदलने के लिए दोनों भाइयों ने जल्द ही किसी से नकली नोटों का डीलर खोजने के लिए कहा और उन्होंने जो 1 लाख रुपए बनाए थे उन्हें बेचने की योजना बनाई। हालांकि क्योंकि दोनों भाई नए थे, इसलिए गैंगस्टर बॉस को उनकी क्षमता पर विश्वास नहीं था। यह देखकर दशान ने सीधे गैंगस्टर बॉस से 2 असली बैंकनोट उधार लिए और फिर मेज के नीचे पहुंचकर उसमें एक नकली बैंकनोट मिला दिया। गैंगस्टर बॉस जियांग वेचो से इसे खोजने के लिए कहा। अप्रत्याशित रूप से गैंगस्टर बॉस ने बैंकनोट लेने के बाद 10 मिनट तक इसे देखा और नकली बैंकनोट नहीं पाए। हालांकि इतना ही नहीं, नकली बैंकनोट बनाने वाले दशान भी उन्हें अलग नहीं बता पाए। हालांकि वापसी के रास्ते में
छोटा भाई अचानक पीछे हट गया क्योंकि उनके उत्पादन उपकरण पिछड़े हुए थे और उनके पास उत्पादन सामग्री की कमी थी। वे 2 सप्ताह में 20 मिलियन वीचाओं का उत्पादन कैसे कर सकते थे? कौन जानता था कि इस समय दशान आत्मविश्वास से भरा हुआ था, क्योंकि उसके चाचा एक प्रिंटिंग फैक्ट्री के मालिक थे। वो अपने चाचा को खोजने के लिए इंतजार नहीं कर सकता था और चाहता था कि वो गिरोह में शामिल हो जाए। चाचा कौन है? उसने पहले ही दशान की छोटी सी चाल का पता लगा लिया था। पहले तो चाचा दशान को कुछ भी अवैध न करने के लिए राजी करना चाहते थे, लेकिन अगले ही पल वो दशान के नकली पैसे से बहुत आकर्षित हो गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि दशान के नकली पैसे इतने वास्तविक थे। अपने चाचा की चिंताओं को दूर करने के लिए दशान तुरंत अपने चाचा को कैफे में ले गया और नकली पैसे से 2 कप गर्म कॉफी का ऑर्डर दिया। पहले तो चाचा डर गए और कांपने लगे, लेकिन जब बिल का भुगतान करने का समय आया तो वेटर उनके लिए खुले पैसे लाने आया। इस तरह चाचा को दशान ने सफलतापूर्वक गिरोह में शामिल कर लिया और चाचा के उपकरणों के सहारे दशान के दिल में एक बात घर कर गई। लेकिन जल्द ही उन्हें पता चला कि बैंकनोट छापने के लिए इस्तेमाल होने वाले कॉटन पल्प पेपर पर सख्त नियंत्रण था और आम लोग इसे खरीदने के लिए बिल्कुल भी योग्य नहीं थे। ये देखते हुए कि डिलीवरी का समय करीब आ रहा था, दोनों भाइयों ने तुरंत एक मौका लेने का फैसला किया। रात में उन्हें गैंगस्टर दोस्तों का एक समूह मिला और वे रात के अंधेरे में सबसे बड़ी स्थानीय पेपर मिल में आ गए। ये पता चला कि वे कॉटन पल्प पेपर को छीनना चाहते थे। इस दृश्य ने सीधे सुरक्षा गार्डों को चौंका दिया। इस दुनिया में जबरदस्ती करने वाले लोग हैं। जल्द ही दोनों भाइयों को लक्ष्य मिल गया। दूसरों की नजर में न आने के लिए उन्होंने जानबूझकर कुछ अन्य पौधों को भी हटा दिया। पर्याप्त कच्चा माल प्राप्त करने के बाद दोनों भाइयों ने तुरंत काम करना शुरू कर दिया और कई प्रिंटिंग प्रेस शुरू किए गए और रात भर में 20 मिलियन नकली बैंकनोट तैयार किए गए। अगली सुबह उन्होंने गैंगस्टर बॉस को ढूंढ निकाला और डिलीवरी पूरी की। तो हमें क्या करना चाहिए? और यह परीक्षा साबित कर सकती है कि जैसे जैसे वे अधिक से अधिक नकली बैंक नोट बनाते गए, दोनों बेचारे जल्द ही अपने जीवन के शिखर पर पहुंच गए। काले दिल वाली छपाई फैक्ट्री रात भर नकली नोट छाप रही थी, लेकिन अप्रत्याशित रूप से एक पुलिस की गाड़ी अचानक आ गई। फैक्ट्री के गेट पर खड़ी पुलिस की गाड़ी को देखकर चाचा ने जल्दी से अपने भतीजे से मशीन बंद करने के लिए कहा, लेकिन दशान ने इसे अस्वीकार कर दिया क्योंकि अब मशीन बंद करने से उनका शक और भी बढ़ जाएगा और नकली नोटों का यह जत्था कुछ ही मिनटों में पूरा हो जाएगा। अब उन्हें सबसे पहले जो करना है वो है पुलिस को जितना हो सके उतना विलंबित करना। कोई रास्ता नहीं था। चाचा को जल्दी से दरवाजे तक चलना पड़ा और उन्हें चाय के लिए घर में आमंत्रित करने का नाटक करना पड़ा। कौन जानता था कि प्रमुख महिला पुलिस अधिकारी सीधे आदेश बिल्कुल नहीं सुनेगी। फैक्ट्री डायरेक्टर ने छपाई फैक्ट्री का दरवाजा खोला और उनके उपकरणों की जांच की। अगर वो नहीं खुलता तो वो तुरंत दरवाजा खोल देता। लिफ्टिंग का दरवाजा धीरे धीरे खुलता देख दोनों भाई तुरंत डर गए और जल्दी से नकली नोटों को फैक्ट्री में पैक कर दिया। सौभाग्य से जब महिला पुलिस अधिकारी फैक्ट्री में दाखिल हुई तो दोनों भाई नकली नोटों के साथ एक छोटे से कमरे में छिप चुके थे। लेकिन इस समय सावधान महिला पुलिस अधिकारी ने अचानक देखा कि कूड़ेदान में कुछ नकली नोटों के कागज हैं। ये देखकर कि रहस्य पुलिस महिला द्वारा पता लगाया जाने वाला था, दाशान वो कमरे से बाहर चला गया, एक रिंच उठाया और पुलिस महिला की ओर चला गया। जैसे ही वो पीछे से पुलिस महिला पर हमला करने वाला था, पुलिस महिला का सेल फोन अचानक बज उठा। इस कारण दाशान को उसके बगल में कोने में छिपना पड़ा। हो सकता है कि आप वो पुलिस प्रमुख न हो जिसने उसे बुलाया था। अपने वरिष्ठों के आदेश का सामना करते हुए पुलिस महिला ने स्वाभाविक रूप से अवज्ञा करने की हिम्मत नहीं की और इसे रोकने वाला सिर्फ एक इंसान, ये इस वजह से था एजेंट में, कि चाचा और भतीजे भाग्य से बच गए। पुलिस की बाधा के बिना भाइयों का व्यवसाय अधिक से अधिक समृद्ध हो रहा है। उन्हें लगा कि वे इस तकनीक के साथ अपने जीवन के शिखर तक पहुंच सकते हैं। जल्द ही बदमाशों के एक समूह ने उन्हें देखा और सीधे सच्चाई के साथ गोदाम की चाबी छीन ली। नकली नोटों के गोदाम को दूसरों के हाथों में पड़ने से रोकने के लिए दाशान ने रात के अंधेरे में गोदाम में घुसकर गार्डों को हल कर दिया। सीधे इन मुद्रित नकली नोटों पर गैसोलीन डाला और सभी नकली नोटों को स्लैग राख में जला दिया। यहीं पर फिल्म खत्म होती है।